मुंबई, जिसका नाम सुनते ही बहुत से लोगों की आंखों में चमक आ जाती है, इसे कोई माया नगरी कहता है तो कोई सपनों का शहर, जहां हर साल लाखों युवा अपने सपने पूरे करने के लिए आते हैं। लेकिन मुंबई शहर हमेशा से ऐसा नहीं रहा है। इतिहास में एक समय ऐसा भी था जब मुंबई की बहुत ज्यादा अहमियत नहीं हुआ करती थी। कोई इसे दहेज में दे दिया करता था तो कभी इसे लीज पर दे दिया जाता था। मुंबई को बम्बे के नाम से जाना जाता था, यह बात तो आप सभी जानते हैं। आज भी लोगों का कहना है कि मुंबई एक शहर है, लेकिन बॉम्बे एक एहसास है। बॉम्बे भी पहले के समय में कोई शहर नहीं था, बल्कि यह तो एक आइलैंड था। 7 अलग अलग आइलैंड्स को मिलाकर बॉम्बे शहर का निर्माण हुआ। लेकिन आखिर इन आइलैंड्स को जोड़ा कैसे गया और बॉम्बे का इतिहास आखिर कितना पुराना है, कब यहाँ पर लोगों ने रहना शुरू किया था, बॉम्बे को लेकर किस तरह पुर्तगालियों और ब्रिटिशर्स के बीच में खींचातानी जारी रही, और बॉम्बे को क्यों पहले बीमारियों का गढ़ कहा जाता था, कैसे बॉम्बे ने अपनी पहचान बनाई और कैसे इस शहर ने बॉम्बे से मुंबई तक का सफर तय किया, आइए जानते हैं। दोस्तों, बॉम्बे का इतिहास हजारों साल पुराना है। यहाँ पर स्टोन एज के समय से लोग रह रहे हैं। करीब 2300 साल पहले यहाँ पर लोगों के रहने के सबूत मिले हैं। रिसर्चर्स ने उस दौर के बॉम्बे को हेप्टानेसिया का नाम दिया। 3rd सेंचुरी बीसी में यहाँ पर हिंदू शासकों ने रूल करना शुरू किया और अगले 1600 सालों तक उनका शासन जारी रहा। सबसे पहले मौर्यन अंपायर के किंग अशोका ने बॉम्बे को अपने अधीन कर लिया। इसके बाद सतवां वकाटक वंश, कलाचुरी, कोकर, चालुक्यास, राष्ट्रकूटास और चौला ने यहाँ पर रूल किया। साल 1348 में बॉम्बे दिल्ली सल्तनत के अधीन आ गया और मोहम्मद बिन तुगलक ने यहाँ अपनी सत्ता स्थापित कर ली। तुगलक साम्राज्य के कमजोर पड़ने के बाद गुजरात के गवर्नर जाफर खान ने अपनी गुजरात सल्तनत की स्थापना की और बॉम्बे को अपनी सल्तनत का हिस्सा बना लिया। आपको बता दें कि अभी तक बॉम्बे में कोई खास ट्रेड नहीं हुआ करता था। यह तो मछुआरों के गांव के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर कुल 7 आइलैंड से, जिनके नाम कोलाबा, लिटिल कोलाबा, बॉम्बे, मझगांव, वर्ली, परेल और महिम हुआ करते थे। चारों ओर दलदल मिट्टी और गुफाएं ही हुआ करती थी। कोई यहाँ पर रहना भी पसंद नहीं करता था। मछली पकड़कर ही लोग अपना जीवन यापन किया करते थे। साल 1509 में पुर्तगालियों ने बॉम्बे शहर की अहमियत को समझा। असल में साल 1508 में फ्रांसिस्को डी अल्मडा अपने एक अभियान के दौरान बॉम्बे पहुंचा और उसे यहाँ की लोकेशन बहुत पसंद आई। अरेब सी के तट पर बसे होने के कारण अल्मीरा ने भाप लिया कि यह जगह ट्रेड के लिए परफेक्ट रहेगी और उसने इस जगह को बम्बाहिया नाम दिया, जिसका मतलब होता है द गुड बॉय। समय गुजरात में सुल्तान बहादुर शाह का शासन चल रहा था। सुल्तान बहादुर की मर्जी के बगैर पुर्तगाली यहाँ से ट्रेड नहीं कर सकते थे। पुर्तगालियों ने एक प्लान बनाया और गुजराती जहाज को अपने कब्जे में ले लिया और कहा कि आज से बॉम्बे पर उनका अधिकार है। सुल्तान बहादुर की गिनती उस समय के ताकतवर राजाओं में होती थी। उसने पुर्तगालियों से बॉम्बे को वापस छीन लिया। हालांकि पुर्तगालियों ने सुल्तान को बसाइनी से ट्रेड करने की परमिशन दे दी थी। साल 1526 में बाबर ने मुगल सल्तनत की स्थापना की और उसकी मौत के बाद हुमायूं मुगल साम्राज्य का विस्तार कर रहा था। मुगल साम्राज्य से डरकर सुल्तान बहादुर ने पुर्तगालियों से दोस्ती कर ली। इस दोस्ती का फायदा पुर्तगालियों ने अच्छे से उठाया और 23 दिसंबर 1534 के दिन ट्रीटी ऑफ बसाइनी हुई, जिसके तहत बॉम्बे के 7 आइलैंड्स और बसाई का शासन पुर्तगालियों को सौंप दिया गया। यह पुर्तगालियों की भारत में पहली बड़ी जीत मानी जाती है। पुर्तगालियों ने अपना व्यापार यहाँ पर आगे बढ़ाया। मसालों के साथ साथ कोकोनट और कपास के ट्रेड भी बड़े पैमाने पर किए जाने लगे और इंटरमैरिज शादियों को भी बढ़ावा दिया गया। चर्च, पोर्ट्स, रोड्स और ट्रेडिंग सेंटर का निर्माण बॉम्बे में कराया गया। इस तरह इंडियन ओशन में पुर्तगाली अपनी पकड़ मजबूत करने में लगे हुए थे, जिससे कि अन्य यूरोपीय देश भारत की ओर ना बढ़ सके। लेकिन फिर भी डच, फ्रेंच और ब्रिटिशर्स भारत आने में सफल हुए। यह सभी यूरोपियन से भारत के अलग अलग हिस्सों से ट्रेड कर रहे थे। भारत का अधिकतर हिस्सा उस समय मुगलों के अधीन था और मुगल सबसे ज्यादा सपोर्ट पुर्तगालियों को ही कर रहे थे। पुर्तगाली बदले में मुगलों को अच्छा खासा टैक्स भी दिया करते थे। साल 1612 में ब्रिटिशर्स और पुर्तगालियों के बीच सूरत के सवाली में टकराव देखने को मिला, जिसे बैटल ऑफ सवाली के नाम से जाना जाता है। इस जंग में ब्रिटिशर्स की जीत हुई, जिसके बाद भारत में पुर्तगालियों की मोनोपोली खत्म हुई। 17वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी लगातार अपनी जड़ें भारत में मजबूत कर रही थी। साथ ही डच की पावर्स भी लगातार बढ़ रही थी और यह सभी विदेशी ताकतें वेस्टर्न कोस्ट के एरिया में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहते थे। ब्रिटिशर्स जानते थे कि यदि उन्हें भारत से अपना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बढ़ाना है तो किसी तरह पुर्तगालियों से बॉम्बे को हथियाना होगा। इसके लिए ब्रिटिशर्स ने एक प्लान बनाया। एक मैरिज प्रपोजल पुर्तगालियों के सामने रखा गया, जिसमें कहा गया था कि पुर्तगाल के राजा जॉन फर्थ अपनी बेटी कैथरीन ऑफ ब्रिगेंड का विवाह ब्रिटिश किंग चार्ल्स II के साथ कर दें।
लेकिन इस प्रस्ताव के साथ ही ब्रिटेन ने दहेज में बॉम्बे शहर की मांग की और कुछ शर्तें भी रखी। यह एक मैरिज प्रपोजल से ज्यादा बिजनेस प्रपोजल लग रहा था। 1661 में यह प्रपोजल पुर्तगालियों के सामने ऑफर किया गया, लेकिन राजकुमारी इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थी। उन्हें पता चला कि किंग चार्ल्स की पहले से भी कई शादियां हो चुकी हैं, तो उन्होंने शादी से इनकार कर दिया, लेकिन ब्रिटिशर्स बार बार इंसिस्ट कर रहे थे। साथ ही पुर्तगालियों को डच से खतरा महसूस होने लगा था, क्योंकि नीदरलैंड्स उस समय यूरोप का सबसे अमीर देश बन चुका था। ऐसे में पुर्तगालियों को प्रपोजल एक्सेप्ट करने में ही भलाई लगी। कैथरीन ऑफ ब्रिगजा और किंग चार्ल्स सेकंड का विवाह साल 1668 में हुआ और प्रपोजल के अनुसार बॉम्बे सहित सातों आइलैंड्स ब्रिटेन को सौंप दिए गए। ब्रिटेन के महाराज ने वसूली रकम पर यह सातों आइलैंड्स ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिए। ब्रिटेन ने बॉम्बे को अपने अनुसार डेवलप करना शुरू किया। उन्होंने अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ाया। कई कुएं, वेयरहाउस, कस्टम हाउस, सिविल कोर्ट का निर्माण ब्रिटेन ने करवाया। बॉम्बे कैसल सहित कुछ किले भी अंग्रेजों ने बॉम्बे में बनवाए और इसी बीच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना हेडक्वार्टर सूरत से बॉम्बे शिफ्ट कर दिया। बॉम्बे में विकास तो हो रहा था, लेकिन यहाँ पर बीमारियां भी लगातार बढ़ रही थी। प्लेग, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियां यहाँ आम होती जा रही थी। बीमारियों से निपटने के लिए अंग्रेजों ने यहाँ पर हेल्थ केयर यूनिट्स और हॉस्पिटल्स का निर्माण कराया। अच्छी मेडिकल फैसिलिटी के साथ बॉम्बे की जनसंख्या कुछ ही सालों में 10,000 से बढ़कर 1 लाख तक पहुंच गई थी। अंग्रेज यहां से रॉ मटेरियल्स ब्रिटेन भेजते और वहां से फाइनल प्रोडक्ट इंपोर्ट कर पूरे भारत में उसे बेचा जाता था। कपड़े, स्पाइसेज, आइवरी और लेड का व्यापार यहां प्रमुख रूप से किया जा रहा था। साल 1782 में विलियम हॉर्नबाय बॉम्बे के गवर्नर बने। उन्होंने देखा कि बारिश में बॉम्बे का हाल बेहाल हो जाता है। कई जहाज पानी में डूब जाते थे, जिस कारण काफी नुकसान होता था। उन्होंने सोचा कि यदि सातों आइलैंड्स एक हो जाए तो उससे काफी ज्यादा फायदा होगा। उन्हें ज्यादा लैंड मिल जाएगी, दलदल और बारिश के कारण होने वाली समस्याओं से भी निजात मिलेगी। एक और पोर्ट होने के कारण अन्य विदेशी ताकतों के लिए हमला करना भी मुश्किल हो जाएगा। अब सातों आइलैंड्स को एक करने का काम शुरू हुआ। मिट्टी, मलबा डालकर खाली जगहों को भरा जाने लगा। कई कॉस्वेज का निर्माण बीच में कराया गया। इस प्रोजेक्ट में एक लंबा समय लगा। 1782 में शुरू हुआ यह प्रोजेक्ट 1845 में जाकर खत्म हुआ और इस पूरे प्रोजेक्ट को हन बाय विलार्ड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट का नाम दिया गया। इसके बाद बम्बे एक शहर का रूप लेने लगा। अन्य शहरों और राज्यों से लोग काम की तलाश में यहां आने लगे। कई प्रोजेक्ट्स और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का निर्माण यहां होने लगा। हेल्थ फैसिलिटी को और भी बेहतर किया जाने लगा। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान मरीन ड्राइव पर एक फ्लाईओवर का निर्माण भी कराया गया, जिससे सिपाहियों तक खाना, जरूरत का सामान और हथियार आदि पहुँचाए जा सके। साल 1947 में भारत को ब्रिटेन की गुलामी से आजादी मिली और इस आजादी में बॉम्बे का भी योगदान महत्वपूर्ण रहा। 1885 में ह्यूम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना बॉम्बे में ही की थी। इसके बाद कांग्रेस के कई अधिवेशन बॉम्बे में किए गए। बॉम्बे के कई स्वतंत्रता सेनानी ने आजादी के यज्ञ में अपनी आहुति दे दी। साल 1911 में जॉर्ज V के राज तिलक समारोह के लिए बॉम्बे में ही गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण शुरू किया गया। अब इन सब घटनाओं के बीच साल 15 अगस्त 1947 के दिन भारत को आजादी मिली, लेकिन आजादी के बाद बम्बे में गुजराती समाज के लोगों का वर्चस्व देखने को मिला। सभी बड़ी कंपनियां गुजराती लोग ही चला रहे थे। गुजराती ही बड़ पदों पर बैठे थे और मराठाओं को वह इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही थी जिसके वह हकदार थे। साल 1956 में मराठाओं ने प्रोटेस्ट की शुरुआत कर दी। पूरे राज्य में हिंसक और विरोध प्रदर्शन होते रहे और 4 साल तक यह प्रोटेस्ट जारी रहा। इसके बाद तय हुआ कि गुजराती और मराठियों को सेपरेट राज्य दे दिए जाएंगे। 1 मई 1960 के दिन गुजरात बॉम्बे से अलग हुआ और मराठियों के राज्य को महाराष्ट्र नाम दे दिया गया। बम्बे को महाराष्ट्र की कैपिटल सिटी घोषित कर दिया गया। साल 1995 में बम्बे का नाम बदलकर मुंबई कर दिया गया। यह नाम मुंबई की प्रसिद्ध मुंबा देवी के नाम पर रखा गया है। इस तरह बॉम्बे आधिकारिक रूप से मुंबई बन गया। आज के समय में मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी कही जाती है। सेबी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और आरबीआई जैसे सभी आर्थिक कंपनियों के हेडक्वार्टर इसी शहर में मौजूद हैं। इस शहर की जीडीपी $300 बिलियन से भी अधिक है और 2 करोड़ से अधिक लोग इस शहर में रह रहे हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री का गढ़ भी मुंबई है। मुंबई की गिनती आज न सिर्फ भारत के सबसे अमीर शहरों में होती है, बल्कि भारत के सबसे साफ शहर, सबसे महंगे शहर और सबसे अधिक डेंसिटी वाले शहरों में मुंबई का नाम शामिल है। तो दोस्तों, यह था मुंबई का पूरा इतिहास। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, आप में से कौन कौन बम्बे गया है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और यह भी बताएं कि आप इस वीडियो को अपने किस शहर से देख रहे हैं। और अगर आप भारत के किसी अन्य राज्य के इतिहास में और जानना चाहते हैं तो उस शहर का नाम नीचे कमेंट सेक्शन में भी जरूर लिख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे नए वीडियो और ढेर सारी रोचक जानकारी के साथ।
तब तक के लिए नमस्कार।